हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। आज की डेट है 5 मई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट हु इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल इन इंडिया। तो हमारे जो लोकपाल के चेयरमैन है ही इज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये जो है 2019 में हमारे पहले लोकपाल के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है द सरस कलेक्शन। तो किस मिनिस्ट्री ने द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज दैट इट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने जो है ये सरस कलेक्शन लॉन्च किया है और ये जो है एक यूनिक इनिशिएटिव है ऑफ जीईएम। जीईएम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये एक तरीके का पोर्टल है, प्लस इसके साथ साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो जीईएम प्लस दीनदयाल अंत्योदय योजना, इन दोनों ने मिलकर जो है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या करने वाले हैं, ये जो सभी एसएचजीज होती है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो ये सेलर्स होते हैं, तो इनकी जो चीज़ें हैं उनको बेचने के लिए ये एक तरीके का कलेक्शन प्रोवाइड करके देंगे, एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देंगे, जिससे डायरेक्टली जो स्टेट और सेंट्रल के ऑथेंटिक सेलर्स होते हैं उनके साथ जो है ये डायरेक्टली जो है डील कर सके, है ना, डील कर सके और अपनी जो प्रोडक्ट्स है उन्हें डायरेक्टली जो है सेल कर सके। तो इतनी सारी कैटेगरीज जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जैसे हैंडलूम हो गया, टेक्सटाइल्स है। तो ये जो है एक्चुअली एक इनिशिएटिव है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द वर्चुअल समिट ऑफ। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। विल पार्टिसिपेट इन वर्चुअल समिट ऑफ। आंसर इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो है एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया था 4 मई को, और इसे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब नैम क्या है? नैम एक तरीके का फोरम है जिसमें 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मली अलाइन नहीं है किसी की तरफ भी। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है एक तरीके की कोल्ड वॉर सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी। उसके साथ क्या हुआ था, 2 वर्ल्ड पावर जो है वो सामने आए थे, एक थे यूएसए और दूसरी थी रशिया। ठीक है, तो पूरी दुनिया जो है वो डिवाइड हो गई थी बिटवीन यूएसए एंड रशिया। पर इंडिया ने डिसाइड किया कि हम दोनों तरफ नहीं जाना चाहते, हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होना चाहते, इसलिए हमने एक नई स्कीम या एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो तब से जो है ये इनिशिएटिव या जो ये मूवमेंट जो है ये एग्जिस्टेंस में है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये अपने आप पे सबसे बड़ा बिगेस्ट ग्रुपिंग है आउटसाइड द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के बाद जो है सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो नैम को ही या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही माना जाता है। नैम जो है ये ऑनलाइन समिट ऑर्गेनाइज करने वाला है। ये जो है ये होने वाला है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इल्हाम अलीयेव ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान की जो गवर्नमेंट है इस बार जो है दे आर होल्डिंग द चेयर फॉर द मूवमेंट। ऑल्सो अजरबैजान की जो कैपिटल है इट इज बाकू। ठीक है, इस समिट कंक्लूड हो जाएगा तो इस पॉलिटिकल डिक्लेरेशन का नाम रखा जाएगा यूनाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द नेक्स्ट वर्ल्ड एक्सपो टू बी हेल्ड? नेक्स्ट वर्ल्ड एक्सपो जो है वो होने वाला है इन द सिटी ऑफ दुबई। दुनिया का सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो होने वाला है। ये एक तरीके का फेस्टिवल या एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सभी लोग जो है आके कनेक्ट होते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, लर्न करते हैं और इनोवेट करते हैं। ठीक है, हर 5 साल में जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, दुबई में ये होने वाला था लेकिन जो है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इसकी नई डेट्स आ गई हैं जो कि है 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। पहले की जो डेट्स है पहले जो डेट्स हैं वो अक्टूबर 2020 से 21 में होने वाली थी। दुबई कहाँ है? दुबई जो है एक सिटी है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, जो वर्ल्ड एक्सपो अभी दुबई में होने वाला है ये अपने आप में पहला वर्ल्ड एक्सपो है जो कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया के जो रीजन है यहाँ होने वाला है। ठीक है, जो सबसे पहला वर्ल्ड एक्सपो था वो लंदन ग्रेट एग्जीबिशन में हुआ था 1851 में। ऑलराइट, यूएई की बात हो रही है तो यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेगा वर्ल्ड एक्सपो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country has recently launched its first satellite to monitor Arctic climate? ठीक है, आर्कटिक क्लाइमेट को जो है मॉनिटर करने के लिए इस साल किस कंट्री ने पहला अपना सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज रशिया।
तो रशिया ने जो है अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी है आर्कटिक के लिए, आर्कटिक को मॉनिटर करने के लिए। अब आर्कटिक का है, नॉर्थ में है या साउथ में है? आर्कटिक जो है वो है, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है। यहीं पे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता कि जो इस सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो सैटेलाइट है उसका नाम इन्होंने रखा है अर्कटिका M सैटेलाइट। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो रशियंस है दे कॉल इट आर्कटिक एज अर्कटिका, तो दिस विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। तो रशिया ने लॉन्च किया है अर्कटिका M सैटेलाइट जो कि मॉनिटर करेगी आर्कटिक के क्लाइमेट को, ठीक है। एंड दे विल लॉन्च इट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और ये लॉन्च होगी बाय सोयूज रॉकेट, ठीक है। इसके साथ ही जो है एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि ये है कि ओजोन लेयर जो कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का था, ओजोन होल जो है जो कि आर्कटिक के ऊपर था, ओजोन होल उसे वो जो है वो हील हो गया है, ठीक है। तो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये जो डिजिट है, ये जो फैक्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो होल है वो रिकवर हो गया है। कहाँ रिकवर हो गया है? ये रिकवर हुआ है आर्कटिक में, ठीक है। प्लस क्या रिकवर हुआ है? ओजोन कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी लेयर्स होती है, तो उसमें से जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें ओजोन मिलता है, ठीक है। इस तरीके की कुछ रिकवरी जो है वो प्रोवाइड की गई है। डेट देख सकते हैं, इट्स बिटवीन 16 एंड 22। तो ये जो है इस टाइम फ्रेम के बीच में ये जो रिकवरी है ये देखी गई है। सो आर्कटिक सी के बारे में हमने 2 फैक्ट्स देख लिए, एक थी रशिया की सैटेलाइट और 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है रिकवरी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूली डेवलप्ड एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप जिसका नाम है CHD COVID, ये जो है ये किसने लॉन्च किया है? इट हैज बीन लॉन्च्ड इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ने जो है CHD COVID करके एक एंड्रॉइड ऐप जो है ये लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या प्रोवाइड करने हैं? ये एक तरीके का ऐसा ऐप है जहाँ पे सभी जो गाइडलाइंस है, ऑर्डर्स हैं और जो भी नोटिफिकेशंस है जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अनाउंस करते हैं, इशू करते हैं, वो डायरेक्टली इस ऐप में आपको सीधे मिल जाएगी। तो इसलिए CHD COVID को जो है लॉन्च किया गया है। ऑल्सो पंजाब के जो गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT है उनका नाम है मिस्टर VP सिंह। ऑल्सो चंडीगढ़ जो है अपने आप में काफी स्पेशल है क्योंकि ये जो है ये सर्व करती है एज कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, दैट इज हरियाणा एंड पंजाब, एज वेल एज ये अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा स्पेशल है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक? तो रिसेंटली जो है अपॉइंट किया गया है चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक। तो हमें बताना है इनका नाम क्या है। इट इज मिस्टर नीरज धवन। नीरज धवन जो है अपॉइंट हो गए हैं एज द चीफ रिस्क ऑफिसर, ठीक है। ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर 3 years, ठीक है। एंड ही इज अज्यूमिंग चार्ज फ्रॉम 2 May, ठीक है। इन्होंने जो है रिप्लेस कर दिया है आशीष अग्रवाल को। और प्रीवियसली मिस्टर धवन जो है ही वाज होल्डिंग ऑफ चीफ रिस्क ऑफिसर फॉर रिटेल एंड बिजनेस बैंकिंग इन येस बैंक, ठीक है। यहाँ पे और भी हम नाम देख रहे हैं जैसे कि लीना नंदा। कल हमने डिस्कस किया था कि लीना नंदा जो है ये है सेक्रेटरी फॉर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। ऑल्सो रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ये जो है ये जो है सेक्रेटरी है इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए येस बैंक जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है क्योंकि रिसेंटली काफी ज्यादा क्राइसिस देखी गई थी येस बैंक में। इससे रिलेटेड जितने भी रिसेंट न्यूज है वो हम फटाफट देख लेते हैं। RBI ने अपॉइंट किया है फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर R गांधी एंड द बैंकर अनंत नारायण एज द एडिशनल डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ येस बैंक, ठीक है। इन्हें जो है 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ऑल्सो येस बैंक के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है प्रशांत कुमार, ठीक है। यानी कि ये जो है ये येस बैंक के MD और CEO है प्रशांत कुमार। इन्हें जो है RBI ने अपॉइंट किया था और ये जो है पहले CFO थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि इसकी येस बैंक की जो है ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर दिया गया है टू 6,200 करोड़। अंडर द प्लान SBI इन्फ्यूज करेगा करीब 7,250 करोड़ इन द येस बैंक और 49% इक्विटी जो होगी वो SBI के पास होगी। ICICI के पास 6%, HDFC के पास 6%, एक्सिस बैंक जो है 3 to 4% जो है इन्वेस्ट करने वाला है। ये सभी बैंक्स मिलके जो है येस बैंक में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एक और फैक्ट है दैट फॉर्मर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ PNB पंजाब नेशनल बैंक जिनका नाम है सुनील मेहता, उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज येस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Next question is about which company has acquired 49% stake in Mahindra Finance की महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये होली ओन्ड सब्सिडियरी है महिंद्रा फाइनेंस की। तो हमें बताना है कि किस कंपनी ने इसमें 49% स्टेक जो है वो खरीद लिए हैं। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज सो दैट इट हैज बीन अक्वायर्ड बाय मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट
इसके अंदर क्या है, मानुलाइफ जो है वो 35 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आशुतोष बिश्नोई ये जो है MD एंड CEO है महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। ऑल्सो मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये कनाडा बेस्ड एक कंपनी है। रिसेंटली जो है काफ़ी सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किए हैं, तो उन सभी को हम देख लेते हैं जो सभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं। जैसे कि कैनरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है वो दे आर गोइंग टू अक्वायर नॉट लेस देन 5% ऑफ शेयर होल्डिंग इन इंटेस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ऑल्सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है 100% शेयर्स जो है अक्वायर करेगी टायर मिडको इन टेक डेटा कॉर्पोरेशन। और CCI ने अप्रूव किया है दैट 49% ऑफ रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड ले लिया जाएगा इसका बाय BP ग्लोबल लिमिटेड। ऑल्सो हमने देखा था रिसेंटली कि फेसबुक ने 9.9% जो है स्टेक खरीद लिए हैं रिलायंस के। तो ये सभी जो फैक्ट्स थे ये रिलेट करते हैं रिसेंट एक्विजिशंस के बारे में। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स शेड्यूल्ड। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है वो कहाँ शेड्यूल्ड है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये जो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है साउथ अमेरिकन एक कंट्री है। 2021 में जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है होने वाले थे, पर इन्हें जो है रिसेंटली पोस्टपोन कर दिया गया है। इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है टू 2023। क्यों पोस्टपोन किया है? क्योंकि हमने ये देखा था कि टोक्यो ओलंपिक्स जो है 2020 में होने वाले थे, पर अब वो होंगे 2021 में। तो इस वजह से जो बाकी सारे गेम्स जो थे वो शेड्यूल थे, उन सभी को अब जो है अपनी डेट्स को रीशेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है 2023 का जो यूथ गेम्स है ये होगा इसका 7th एडिशन। ये हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका मतलब 2017 का जो एडिशन था वो हुआ था बहामास में। रिसेंटली हमने देखा था कि वर्ल्ड गेम्स 2022 में होने वाले हैं और ये होने वाले हैं बर्मिंघम अलाबामा में। ऑल्सो एशियन गेम्स जो है ये होने वाले हैं हांगझोउ चाइना में। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो एशियन गेम्स के मैस्कॉट है वो क्या है। पहला आपको मुझे बताना है एशियन गेम्स के मैस्कॉट एज वेल एज एशियन पैरा गेम्स जो होने वाले हैं उसका भी आपको मैस्कॉट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is about who has been appointed as the NTPC Director of Operations. Operations Department के NTPC Director अब है। Answer is that Mr. रमेश बाबू, इन्हें जो है अपॉइंट कर दिया गया है as NTPC Director of Operations. Before appointment he was the Executive Director to the CMD. गुरदीप सिंह जो है ये इसके चेयरमैन एंड MD हैं। और रिसेंटली NTPC से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि इन्होंने 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है वो 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसेस जो है वो उन्होंने लॉन्च करने का डिसीजन लिया था इन दिल्ली एंड ले, ठीक है। यहाँ पे हम और इम्पोर्टेंट नाम देख रहे हैं जैसे कि राजेश वर्मा। तो राजेश वर्मा को जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आनंद वर्मा एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। So now let's move on to the next question. Next question is about the latest to get a geographical indicator tag. Options हमारे सामने है। Answer is कश्मीरी सैफरॉन। कश्मीर का जो सैफरॉन यानी कि केसर है उसे रिसेंटली मिल गया है GI टैग, ठीक है। यहाँ पे हम नाम देख रहे हैं जैसे कि खोला चिली। खोला चिली जो है इसे भी रिसेंटली GI टैग मिला था और ये है गोवा की चिली। कंदामल हल्दी ये ओडिशा की हल्दी है, ये भी GI टैग है। और डिंडुगुल लॉक्स जो है इन्हें भी GI टैग्स मिल चुके हैं और ये जो है तमिलनाडु के हैं। कश्मीरी सैफरॉन के बारे में देखिए तो ये जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी एंड फॉर हैविंग मोर मेडिसिनल वैल्यू। इसकी जो अप्रूवल है वो दी जाती है बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ठीक है। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं इस तरीके का कुछ लैवेंडर फ्लावर होता है सैफरॉन का। ऑल्सो हमने रिसेंटली डिस्कस किया था अबाउट सम GI टैग्स, तो वो है चाखाओ जो कि मणिपुर का ब्लैक राइस है। मणिपुर का ब्लैक राइस है। कोविल पट्टी कड़लाई मिठाई जो कि तमिलनाडु की है, उस मिठाई में जो है थामीराबानी रिवर का जो है पानी स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ गोरखपुर के टेराकोटा फिगरिंग्स जो कि यूपी को बिलोंग करते हैं। तो ये सभी फैक्ट्स थे रिलेटेड टू रिसेंट GI टैग्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has topped the list of states in providing employment to unskilled laborers under MG नरेगा? तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अनस्किल्ड लेबरर्स को? आंसर इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है उन्होंने टॉप कर लिया है इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनस्किल्ड लेबरर्स, ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर भूपेश बघेल।
गवर्नर इज अनुसुईया उइके, कैपिटल इज रायपुर। यहाँ पे काफी फेमस प्लेसेस हैं जैसे कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंद्रावती नेशनल पार्क। रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने जो है लॉन्च किया था एक पोर्टल जिसका नाम है सी घाट, और इसके थ्रू जो है वो ऑनलाइन एसेंशियल्स जो है प्रोवाइड करने वाले हैं, उसे डिलीवर करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे जो है रिसेंटली 28th डिस्ट्रिक्ट जो है इन्होंने अनाउंस किया था जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मारवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट किस रिवर का जो है मैनेजमेंट अथॉरिटी, किस रिवर की मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है लाया गया है अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज कि कावेरी के जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कावेरी रिवर की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसे ले आए हैं वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर। जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसे कंस्टिट्यूट किया गया था एड्रेस करने के लिए, क्योंकि जो है कावेरी रिवर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी। तो इसे जो है रिजॉल्व करने के लिए इस मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हो गई, जैसे कि कृष्णा की वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर गोदावरी की मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सभी को जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो ला दिया गया है। हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं ही इज मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। A book has been recently released by journalist गिरीश कुबेर। हमें बताना है कि ये जो है ये बुक किस स्टेट के ग्लोरी में लिखी गई है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज कि महाराष्ट्र के स्टेट की ग्लोरी पर इस बुक को लिखा गया है बाय द जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। ठीक है, इस बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इस बुक में जो है महाराष्ट्र की हिस्ट्री और एवोल्यूशन जो है फ्रॉम द रिच पास्ट टू द मॉडर्न टाइम्स, इसे इन्होंने पुटअप करने की कोशिश की है मिस्टर गिरीश कुबेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज कि इंडिया का रैंक है थर्ड। इंडिया अब रैंक करता है थर्ड। ठीक है, 2016 से लेके अब तक जो है हम टॉप रैंक कर रहे थे, लेकिन अब जो है हमने अपना टॉप स्लॉट खो दिया है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब टॉप कर रहा है इस लिस्ट में। ठीक है, तो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग पे जो है ऑस्ट्रेलिया रैंक कर रहे हैं और इंडिया जो है इनका रैंक है थर्ड। आईसीसी के चेयरमैन है वो है शशांक मनोहर और यहाँ के जो सीईओ है वो है मनु सोहनी। ऑल्सो बीसीसीआई के जो हमारे हेड है वो है सौरभ गांगुली। रिसेंटली आईसीसी ने जो है बैन किया था दीपक अग्रवाल को। ऑल्सो जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो 2020 में होने वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नासा ने अपना पहला मार्स हेलीकॉप्टर जो है उसका नाम रख लिया है। हमें बताना है कि उन्होंने इसका नाम क्या रखा है। आंसर इज इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी जो है नासा ने अपने पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रख लिया गया है। इसका क्रेडिट जो है ये जाता है 17 ईयर ओल्ड एक लड़की है जिनका नाम है वेनिजा रूपानी। पार्टिसिपेटेड इन अ कॉन्टेस्ट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नासा और इसके थ्रू जो है इस हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है इंजेन्युइटी। ठीक है, नासा से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ रही है, जैसे कि जो मार्स रोवर है उसका नाम रख लिया गया है परसिवरेंस। ऑल्सो मून लैंडिंग मिशन जो नासा का है उसका नाम है आर्टेमिस मिशन। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि वाइटल वेंटिलेटर नासा ने रिसेंटली लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाए हैं और वो जो है ये नासा के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निसार अहमद ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है कि ही वॉज a renowned poet। ठीक है, तो निसार अहमद ही रिसेंटली पास्ड अवे और ये जो है ये कन्नड़ा पोएट थे। ये काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड पोएट थे। इनका जो बेस्ट और आइकॉनिक वर्क है उसका नाम है नित्य योत्सवा। ठीक है, इन्हें पद्मश्री एज वेल एज कन्नड़ा साहित्य अकेडमी जो है अकेडमी अवार्ड है ये भी मिला है इन 2008। निसार अहमद कन्नड़ा पोएट ही रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट इज अबाउट ट्रॉय स्नीड। ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमें बताना है ही वॉज अ रिनाउंड हु। So he was a renowned singer. So Troy Sneed, a singer, and Nisar Ahmed, they recently passed away. Next, अब हम कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं कि इंडिया को जो है 53rd पोजीशन मिली है इन दी ओपन बजट सर्वे। इसमें जो है 117 नेशंस को जो है सर्वे किया गया था इन द टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इंडिया जो है 53rd पोजीशन में आता है और ये जो है ये टॉप किया गया है बाय न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इसे टॉप किया है। यूएसए जो है उन्होंने हमें एड प्रोवाइड की थी ऑफ 5.9 मिलियन टू फाइट द कोविड।
5.9 मिलियन जो है इन्होंने एड हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की थी, पर रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया कि ये 3 मिलियन की एक्स्ट्रा या एडिशनल एड जो है ये भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ऑल्सो त्रिपुरा ने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है एक एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क। इसके अंदर क्या है, ये हेल्प करेगा सभी एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो जो है अपनी सब्सिडीज और इंसेंटिव्स जो स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग एजेंसी के थ्रू आती है उससे वो डायरेक्टली अवेल कर सकती। त्रिपुरा का फैसिलिटेशन डेस्क यूएसए की एडिशनल एड प्लस इंडिया ने जो है 53rd पोजीशन रैंक किया है। ऑलराइट, 2 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं एस्ट्रोनॉमी डे। ये जो है ये ट्वाइस अ ईयर जो है ऑब्जर्व किया जाता है, पहला 2 मई को और दूसरा सितंबर 26 को। तो May 2 एस्ट्रोनॉमी डे। ऑल्सो 3 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को, और इस बार की जो इसकी थीम थी वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थीम जानना कि जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इस बार की थीम है। Alright, so that was the last topic for today. आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है about the mascot of Asian Games as well as Asian Para Games. So do let me know in the comment section below. And I really hope you enjoyed the session. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I shall see you in the next one.